नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ मतलब कोई भी बात हो, चाहे हम पर्सनल लेवल पे बात करें, हम प्रोफेशनल लेवल पर बात करें, कोई भी चीज़ हो। इवन हमारे घर के अंदर जो पेट्स होते हैं उनके साथ भी हम कम्युनिकेट करते हैं। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें बताती है। हमारे जो पेट्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज हम समझते हैं कि वो भी क्या बोलना चाह रहा है। कब उसे पानी चाहिए, कब उसका खाने का मन है, कब उसका खेलने का मन है। और तो जो बच्चा छोटा होता है तो उसकी भी भाषा से जो भी बोलता है या उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझते हैं। यहाँ तक कि जो आदमी कम्युनिकेट नहीं करते, खुल के बात नहीं करते हैं, उसके भी जो एक होता है ना हाव भाव, उस हाव भाव से हम समझ जाते हैं कि बंदा इरिटेट है या हम खुश है, क्या है, जो लोग कम बोलने वाले होते हैं। तो हमने हमारा जो कम्युनिकेशन का जो मेरा टॉपिक है वो इस वजह से है क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, उसमें जो मैं देखती हूँ कि कम्युनिकेशन की कमी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अभी रहती है। मतलब इतना आजकल का ज़माना तो बड़ा एडवांस ज़माना है। हर तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, लिख कर करते हैं, बोल के करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, चाहे बेशक हम वो लिख कर करें। उसके बावजूद कि व्यक्ति जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। बेशक वो कितना बक 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 करे, बकर बकर करे, लेकिन कई बार क्या होता है हम जो चाहते हैं वो हम कह नहीं पाते। या फिर कई बार हमें लगता है कि हम जो सुनना चाहते हैं सामने वाला वो चीज़ बोले। एक्सपेक्टेशंस कई बार हमारी बढ़ जाती हैं। किसी व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली जो लव रिलेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर, तो सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेट करना। चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, हमारी लव लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। जब तक हम बात को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हम ना अपनी बात को समझा पाएंगे, ना दूसरे के मन के भावों को समझ पाएंगे। अब कम्युनिकेशन में क्या है कि एक चीज़ और मैंने देखी है, जो मेरे पास चार्ट वगैरह जैसे देखने के लिए आते हैं, आपस में फैमिली के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है। तो वो उसकी वजह क्या है कि जब हम लोग ठीक से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिस फैमिली के अंदर फैमिली मेम्बर ही एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, खुल के बोलते नहीं हैं, वो जो लोग खुल के नहीं बोलते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी कम्युनिकेटर। अपनी बात को नहीं बोल पाते हैं, मन ही नहीं करता बोलने का, उनका बाई बर्थ ही नेचर वैसा बन जाता है कि इंट्रोवर्ट है। और हम लोग तो बोलते हैं कि जो बंदा इंट्रोवर्ट है तो देसी भाषा में उसको बोलेंगे ये तो गुन्ना है, बात ही नहीं करना चाहता। तो मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते ही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते। देखो बोलता तो है नहीं, लेकिन हाव भाव से, जो बंदा बोलता नहीं उसके भी हाव भाव से समझ लेते हैं कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस मामले को लेकर हाँ बोल रही है और इस मामले को लेकर वो ना बोल रही है। खैर कोई बात नहीं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन किसी भी फैमिली के अंदर अगर फैमिली मेंबर आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते तो उस फैमिली को हम बोलते हैं डिसफंक्शनल फैमिली। डिसफंक्शनल फैमिली मतलब कि आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है। जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो एक दूसरे के अटैचमेंट कैसे होगी। तो जिस फैमिली के अंदर आपस में कम्युनिकेशन गैप है, ठीक से खुल के कोई बोल नहीं पाता है, उस फैमिली के अंदर बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आपस में शुरू हो जाती है। और जो हस्बैंड वाइफ का जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो स्मूथ नहीं है कम्युनिकेशन उनका, उसका असर बहुत जल्दी बचपन से ही बच्चों के ऊपर देखा जा सकता है। बच्चे मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों के जो मैंने देखा है कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू होती है क्योंकि उनको एक इमोशनल टच मिला ही नहीं। या तो फादर की तरफ से मिला है या मदर की तरफ से मिला है, दोनों की तरफ से बड़ा कम होता है कि मिले, या दोनों की तरफ से ही नहीं मिला। और आजकल तो सिंगल सिंगल जो चाइल्ड का जो रिवाज चला है तो उसमें और दिक्कत है कि बच्चा जो है खुल के ओपन अप ही नहीं पाता, अपने मन की बात वो कह नहीं पाता क्योंकि घर के अंदर प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ही आपस में ठीक नहीं है। तो वहाँ भी कम्युनिकेशन की दिक्कत आ गई। जहाँ कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है वहाँ डिफरेंसेस और डिस्टेंस आपस में बढ़ता चला जाता है। ना तो आप गैप हम भर ही नहीं पाते, गैप 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 गैप। तो उस गैप को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम अगर हम बर्थ चार्ट उठाते हैं, देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें नजर आता है कि सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, बुध, बुध से सेकंड हाउस, इन सब जगह पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर रहती है जिससे कि व्यक्ति अपनी बात कह नहीं पाता। साथ में अगर चंद्रमा भी पीड़ित है, चंद्रमा के पीड़ित होने से मन के भाव आदमी कह नहीं पाता, वो अंदर अंदर थोड़ा सा घुटता रहता है, मन पीड़ित रहता है। जब मन पीड़ित होगा तो बात कैसे कहेगा, वो अपनी बात कह नहीं पाता है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कम्युनिकेशन से करेंगे।
कम्युनिकेट हम किनसे करते हैं? जिनसे हमारा हेल्दी रिलेशनशिप रहता है। हेल्दी रिलेशनशिप कब होगा? जब हम कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन और हेल्दी रिलेशन एक दूसरे के पूरक हम समझ सकते हैं। तो हमें एंटी कम्युनिकेटर नहीं बनना है, हमें कम्युनिकेशन करना सीखना है और अपनी बात को ठीक से पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जो लव लाइफ है, लव लाइफ में मैंने देखा है बहुत ईगो क्लैशेज होते हैं कि मैं क्यों बोलूँ, वो क्यों नहीं बात करता, या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो सामने वाले से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं सोचती हूँ कि बिना कुछ बोले वो मेरी बात को समझ लें। सामने वाला सोचता है कि भाई मुझे क्या पड़ी है, जब वो मेरी बात नहीं समझ रही तो मुझे क्या लेना देना है। तो यहाँ फिर वो बिना बात का जो ईगो क्लैश हो जाते हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। और दोनों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है फटाक से ब्लॉक अनब्लॉक का गेम शुरू। ठीक है, वो कम्युनिकेट, जब आप ब्लॉक ही कर दोगे एक दूसरे को तो फिर कम्युनिकेट कैसे करोगे? अपनी बात कह नहीं पाते, फिर वो इमोशनली अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं लोग। तो इतना बड़ा हमारी ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि अपनी बात को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लव लाइफ में हो, मदर हो, फादर हो, बहन भाई हो, आपस में पति पत्नी क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे आपका बॉस क्यों ना हो, एम्प्लॉय क्यों ना हो, अपनी बात को एक तरीके से कहना सीखो। और जो लोग इमोशनल होते हैं वो अपनी बात को ठीक से कह ही नहीं पाते, या फिर इमोशनल जो एक होता है ना बॉन्ड, वो फील नहीं कर पाते। जो इमोशनल बॉन्ड फील नहीं कर पाते उनके फिजिकल रिलेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से वो टच चाहिए, वो फील चाहिए। जब वो फील ही नहीं आएगी तो कैसे होगा? तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को देखा है कि बहुत जल्दी वो इंटीमेसी की तरफ चले जाते हैं। तो क्या होता है, जल्दबाजी में चले गए, वहाँ पे उनके इमोशंस फुलफिल तो हुए नहीं, क्योंकि फिजिकल बॉडी का सुख तो मिल गया लेकिन इमोशनल टच आया ही नहीं। क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो वहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिजिकल रिलेशन आपके ज़्यादा दिन तक चलेंगे ही नहीं, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन तो है नहीं, वो फील ही नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी के अंदर, जो व्यक्ति है वो जल्दी से इंटीमेसी की तरफ जाता है और बाद में फिर उसको लगता है कि नहीं ये क्या हो गया। फिर अब एक बंदा तो उसमें इन्वॉल्व हो गया बुरी तरह से, दूसरे को लगता है कि मैंने जल्दबाजी में स्टेप लिया, वो पीछे हट जाता है और फिर उनका फिर से वो कम्युनिकेशन गैप। तो आप जल्दबाजी में इमोशनल जो एक साइड होता है उसको एक तरफ ना रखो। आप इमोशनल चीज़ों को पहले अपने अंदर डेवलप करो। ठीक है, इमोशनल चीज़ों को पहले समझो, इमोशनल एक कनेक्शन है उसको बनाओ, उसके बाद आपकी बातें कि आप किस लेवल तक आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जल्दबाजी में, जो आजकल जो बच्चे हैं वो फटाक से रिलेशनशिप में तो जा रहे हैं लेकिन उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं। और आजकल तो ये हुआ है कि जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उसके अंदर भी हम किसी से मिलते हैं, मैंने जो देखा है किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद उनको लगता है 15 दिन में 20 दिन में एक पार्टी को कनेक्शन फील होता है, दूसरे को नहीं होता। वो बहुत जल्दी कनेक्ट फील करते हैं, एक तो बहुत जल्दी कनेक्शन फील कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। तो महीने 10 दिन के अंदर या महीना 10 दिन 15 दिन भी नहीं, कई बार मैंने देखा होते हैं, और वो दूसरा बंदा बेचारा रोता रह जाता है। वहाँ पे भी कम्युनिकेशन गैप है। तो जो बंदा बेचारा रो रहा है उसे तो अपनी बात कहती लेकिन सामने वाला भाग गया क्योंकि उसने भी बात ठीक से बोली नहीं। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो उसमें आप सबसे पहले कम्युनिकेशन को, अपना जो मेन फोकस हो कम्युनिकेशन पे करो, उसके बारे में जानो, उससे निकलवाओ चीज़ें कम्युनिकेट करके, तो चीज़ें ठीक होंगी। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एंटी कम्युनिकेटर नहीं बनिए, क्योंकि एंटी कम्युनिकेटर का मतलब कि जो आदमी बात नहीं करता, और जो एंटी कम्युनिकेटर होते हैं उनके फिजिकल रिलेशन सबसे ज़्यादा होते हैं, ये भी देखा है मैंने। ठीक है, तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। हील कैसे करोगे? एक्सप्रेस करके करोगे। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। मेरा मकसद पूरी वीडियो में सिर्फ यही था कि खुल के बोलना सीखो। खुल के बोलोगे नहीं तो हमेशा परेशान रहोगे।